लोग स्टडी करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपालन। तो ये हम लोग देखते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। हड़प्पा के लोगों ने खेती के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी किया। मुख्य पालतू पशुओं में बैल, भैंस, गाय, भेड़ बकरी, ऊंट, कुत्ते, बिल्ली, गधे, खच्चर और सूअर आदि है। इन्हें कुपड़ वाला सांड विशेष प्रिय थे। इसके अलावा उन्हें बंदर, भालू, खरहा आदि जंगली जानवरों का भी ज्ञान था, जिसकी पुष्टि मोहरों, ताम्र दस्तरियों आदि पर अंकित चित्रों से होती है। शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला। हड़प्पा में आपका शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। यहाँ गाय के अवशेष नहीं मिले हैं। हड़प्पा में आपको गाय का अवशेष नहीं मिले हैं। गधे का उपयोग बोझ उठाने और ऊंट को खेतों में जुताई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। हड़प्पा के लोग हाथी से अच्छी तरह परिचित थे। हड़प्पा के लोग हाथी से अच्छी तरह परिचित थे, परंतु उनके पालने के साक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके हैं। संभवतः वे उन्हें पालतू बनाने में सफल नहीं हो सके थे। घोड़े के साक्ष्य मोहनजोदड़ो और लोथल के एक संदिग्ध टेराकोटा मूर्ति से मिलता है। घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो और लोथल से। एक घोड़े के अवशेष पश्चिम गुजरात में स्थित सुरकोतरा से मिला है, जो 2000 ईसा पूर्व के आसपास का है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति घोड़ों पर केंद्रित नहीं थी। वे गैंडे से भी परिचित थे, जिसका प्रमाण आमरी से मिला है, तथा बत्तख का चित्रण लोथल से प्राप्त हुआ है। बत्तख का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। कुछ पशु पक्षियों जैसे बंदर, खरगोश, हिरन, मुर्गा, मोर, तोता, उल्लू के अवशेष खिलौनों और मूर्तियों के रूप में मिले हैं। मेहरगढ़ और बुर्जहोम में भारत के प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कारीगरी एवं शिल्प कौशल। हड़प्पा के लोग पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे कांस्य के निर्माण और उपयोग से परिचित थे। हड़प्पा की शहरी संस्कृति कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। वे लोग लौह धातु से परिचित नहीं थे। हड़प्पा के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। आमतौर पर तांबे के साथ टीन के मिश्रण से कांस्य बनाया जाता था, लेकिन इस उद्देश्य के लिए वे कभी कभी तांबे के साथ आर्सेनिक भी मिलाते थे। हड़प्पाई स्थलों में प्राप्त कांसे के औजार व हथियार में टीन की मात्रा अत्यंत कम है, जिसे पता चलता है कि हड़प्पा में आसानी से न तो टीन उपलब्ध थे न तांबे, जिससे इस क्षेत्र में कांस्य के औजारों का विस्तार नहीं हुआ। अयस्कों की अशुद्धता से ज्ञात होता है कि तांबे को खेतड़ी राजस्थान से प्राप्त किया गया था, हालांकि इसे बलूचिस्तान से भी लाया जा सकता है तथा टीन को अफगानिस्तान से। हड़प्पा समाज में कांस्य कारीगरों का महत्वपूर्ण समूह था। उन्होंने मूर्तियों और बर्तनों के साथ साथ कुल्हाड़ी, आरी, चाकू, भाले जैसे विभिन्न उपकरण और हथियारों का भी उत्पादन किया। बुने हुए कपास का एक टुकड़ा मोहनजोदड़ो से मिला है और कई वस्तुओं पर कपड़ों के निशान पाए गए। धुनाई यंत्र का उपयोग कताई के लिए किया गया था। बुनकर ऊन और कपास का कपड़ा बुनते थे। ईंटों की विशाल संरचना ईंट निर्माण शिल्प तथा राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का प्रमाण दर्शाती है। हड़प्पा के लोग नाव भी बनाते थे।
मुहर निर्माण और टेराकोटा निर्माण भी महत्वपूर्ण शिल्प थे। सोनार सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों के गहने बनाते थे। इसमें पहली दो सामग्रियां अफगानिस्तान से प्राप्त होती थी और अंतिम दक्षिण भारत से। सोना चांदी कहाँ से आता था? अफगानिस्तान से, और बहुमूल्य पत्थर दक्षिण भारत से। हड़प्पा के लोग मटका निर्माण के विशेषज्ञ भी थे। कुम्हार के पहिए का काफी उपयोग किया गया था। ये मृद भांडों को चिकना और चमकीला बनाते थे। चलाक लोमड़ी और प्यासे कौवे की कहानी हड़प्पा के मृद भांडों पर चित्रित है। व्यापार और वाणिज्य। हड़प्पा संस्कृति का हम लोग स्टडी करते हैं व्यापार और वाणिज्य। सिंधु लोगों के व्यापार की जानकारी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में पाए जाने वाले भंडारों के अलावा कई मुहरों व माप तौल प्रणाली से भी मिलती है। सिंधुवासी सिंधु सभ्यता क्षेत्र के अंतर्गत पत्थर, धातु, फाल आदि का व्यापार करते थे। अपेक्षित कच्चा माल उनके नगरों में उपलब्ध नहीं था, अतः उन्हें बाह्य देशों से व्यापारिक संपर्क स्थापित करना पड़ता था। व्यापार में धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था। संभवतः वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा आदान प्रदान करते थे। वस्तु विनिमय मीन्स एक वस्तु देकर दूसरे वस्तु के लेना। यही सिस्टम को हड़प्पावासी इस्तेमाल करते थे। उस समय सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था। तैयार माल और संभावित अनाज के बदले वे नाव और बैलगाड़ी के साथ पड़ोसी क्षेत्र से धातु खरीदते थे। वे पहियों का उपयोग जानते थे। हड़प्पा में ठोस पहियों वाली गाड़ियां उपयोग में थी। मोहनजोदड़ो से मिट्टी व कांसे की दो पहिए वाली खिलौना गाड़ी एवं चनहुदड़ो से मिट्टी के चार पहियों वाली खिलौना गाड़ी मिली है। लोथल से अल्बेस्टर पत्थर का एक बड़ा पहिया, बनावली से सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले। हड़प्पा का व्यवसायिक संबंध राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान के साथ था। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में एक व्यापार कॉलोनी की स्थापना की, जिससे मध्य एशिया के साथ व्यापार करने में मदद मिली। मेसोपोटामिया ग्रंथ के अनुसार 2350 ईसा पूर्व के आसपास से मेलुहा यानी कि सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? मेलुहा। मेसोपोटामिया ग्रंथ के अनुसार 2350 ईसा पूर्व के आसपास मेलुहा के साथ व्यापार संबंधों के संकेत मिलते हैं। मेसोपोटामिया में प्रवेश हेतु पूर्व एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जबकि लोथल व सुरकुतदा सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह में से था। मेसोपोटामिया पूरा लेखों में दिलमुन और मक्कन नामक दो मध्यवर्ती व्यापारिक केंद्रों का उल्लेख मिलता है, जो मेसोपोटामिया और मेलुहा के मध्य स्थित थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर अंकित नाव का चित्र एवं लोथल से मिट्टी के खिलौना नाव से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सभ्यता के लोग आंतरिक एवं बाह्य व्यापार में मस्तूल वाली नाव का उपयोग करते थे। जो बस्ती आयातित थी कहां से आता था? और स्थल तोड़ सीसा आपका ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान, दक्षिण भारत से। शिलाजीत देवदार हिमालय से। नील रत्न बदखसा अफगानिस्तान से। टीन ईरान, अफगानिस्तान से। तांबा
खेतड़ी राजस्थान, बलूचिस्तान अफगानिस्तान से, चांदी ईरान अफगानिस्तान से, सोना अफगानिस्तान फारस दक्षिण भारत कर्नाटक से, लाजवर्दमणि बदखसा अफगानिस्तान से और मेसोपोटामिया से, फिरोजा ईरान से। राजनीतिक संगठन। हड़प्पा संस्कृति की व्यापक एवं विकास को देखने से ऐसा लगता है कि यह सभ्यता किसी केंद्र शक्ति सत्ता से संचालित होती थी। वैसे हड़प्पा कालीन राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप का विषय विवादास्पद है। राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में विद्वानों का एक मत नहीं है। व्हीलर क्या बोलते हैं? मध्य वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन कहा और उसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया। स्टुअर्ट पिगट कहते हैं मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। मैके कहते हैं मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथों था। वीवी स्टोर्व कहते हैं गुलामों पर आधारित था। लोकमत कहते हैं असमृद्ध व्यापारी वर्ग के हाथों में था। हड़प्पा कालीन व्यापारिक ढांचे से लगता है कि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन व्यापारिक वर्ग के हाथों में था। वाणिज्य प्रणाली दृष्टि से कहा जा सकता है मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागर ही खजाना या राजकोष होता था। कर के रूप में अनाज एकत्र किया जाता था। किलाबंदी कई शहरों की विशेषताएं होती थी। धौलावीरा में विशेषकर किलों के अंदर किले होते थे। किसी संगठित बल या अस्थायी सेना का कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है, लेकिन पत्थर व सुरकोतरा के बर्तनों में सैनिक के चित्र से अस्थायी सेना का अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि हड़प्पा में कोई हथियार नहीं था। किसी भी हड़प्पा स्थल पर किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला, हालांकि पूजा के साक्ष्य मिले हैं। महान स्नानागार धार्मिक क्रियाकलापों को दर्शाते हैं, इसलिए यह कहना गलत होगा कि पुरोहित वर्ग ने हड़प्पा में शासन किया। इसके विपरीत मिस्र और मेसोपोटामिया में मंदिर के साक्ष्य मिले, जिससे लगता है मेसोपोटामिया के निचले शहर में पुरोहित वर्ग का शासन रहा होगा। ऐसा अनुमान है कि सिंधु वासियों की नगरीकरण संरचना तथा व्यापारिक स्तर पर उत्पादन के लिए कोई प्रशासन व्यवस्था रही होगी। सामाजिक जीवन। हड़प्पावासी और सिंधुवासी के सामाजिक जीवन को स्टडी करते हैं। सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। मातृ देवी की पूजा तथा मुहर पर अंकित चित्रों से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था, मतलब माता पर, जिस तरह आजकल पिता पर डिपेंड होता है, उस समय माता पर डिपेंड रहते थे। अनुमान लगाया जा सकता है। दुर्ग मकानों के आकार व रूपरेखा तथा शवों के दफनाने व अंतिम संस्कार के विभिन्न ढंग से प्रतीत होता है कि समाज अनेक वर्ग जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी एवं मजदूर में विभाजित रहा होगा। विभिन्न आवासीय संरचना में हड़प्पा समाज में 2 कमरे वाले घर थे। वे संभवतः कारीगरों और मजदूरों के लिए होते थे। सिंधुवासी शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे। भोज्य पदार्थ में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज के साथ गाय, सुअर, बकरी और मछली आदि का मांस प्रमुख रूप से प्रयोग में लाया जाता था। मिट्टी के बर्तनों के अतिरिक्त ताम्र तथा कांस्य के बर्तनों का उपयोग भी हड़प्पाई लोग द्वारा किया जाता था। बर्तन के रूप में मिट्टी एवं धातु के बने कलश, थाली, कटोरे, तस्तरी, गिलास एवं चम्मच का प्रयोग करते थे।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में मिट्टी की एक मूर्ति के अनुसार उस समय भी दीपावली मनाई जाती थी। उस मूर्ति में मातृ देवी के दोनों ओर दीप जलते दिखाई देते हैं। सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग होता था। स्त्री तथा पुरुष में बहुमूल्य धातुओं जैसे सोने, चांदी, हाथी दांत, ताम्र तथा सीपियों से निर्मित आभूषण प्रचलित थे। आभूषणों में कंठार, भुजबंद, कर्णफूल, छल्ले, चूड़िया, कालीबंगा से प्राप्त है चूड़िया, करघनी, पायजेब आदि ऐसे आभूषण मिले हैं। मनकों के हार सामान्य रूप से प्रचलित थे, जिसकी निर्माण कार्यशाला चंदहुदड़ो में अवस्थित है। यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। सिंधुकालीन स्थल चंदहुदड़ो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। सिंधुकालीन स्थल चंदहुदड़ो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई, चौपड़, पासा खेलना आदि शामिल थे। साथ ही धार्मिक समारोह समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते थे। रूपनगर जो कि रोपड़ में है, रूपनगर की एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के भी अवशेष मिले हैं। लोथल में प्राप्त कब्रों में 100 को विभिन्न तरीके से दफनाए गए हैं। धार्मिक प्रथा और परंपराएं। हड़प्पा संस्कृति में अनेक धार्मिक जीवन की जानकारी मूर्तियों, मुहरे, मृद, भांड, पत्थर तथा अन्य पदार्थों से निर्मित लिंग, कब्रिस्तान आदि से मिलती है। इसमें मोहनजोदड़ो का विशाल महास्नानगार उनके जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से भारी मात्रा में मिली मिट्टी के मृद मूर्तियां यानी कि टेराकोटा मिली है। एक स्त्री मृद मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई गई है। इससे यह मालूम होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। हड़प्पा के लोग ने उसी तरह उसकी पूजा करते थे जिस तरह मिस्र ने नील देवी आइसिस की पूजा की थी। सिंधु घाटी में पुरुष देवता। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 3 मुख वाले पुरुष देवता का चित्रण प्राप्त किया गया है। एक पुरुष ध्यान की मुद्रा पदासन मुद्रा में बैठे हुआ है। उसके सिर पर 3 सिंह, उसके बाईं ओर एक गैंडा व भैंस तथा दाईं ओर एक हाथी, एक व्याघ्र व हिरण है। एक बार फिर इसको रिपीट करते हैं। एक पुरुष ध्यान की मुद्रा यानी कि पद आसन में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सिंह है। उसकी बाईं तरफ एक गेंडा व भैंसा तथा दाईं ओर एक हाथी, एक बाघ और हिरण है। चित्र इस पुरुष देवता को पशुपति महादेव के रूप में पहचाना गया है। इसके अलावा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से मिले पत्थरों के बने लिंग यानी लिंग और योनि से उनकी पूजा के प्रचलन में होने का प्रमाण मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वृक्षों और पशुओं की पूजा। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किए हैं तो कर ले, ताकि आप लोग तक सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से इम्पोर्टेंट वीडियो पहुंचे। थैंक यू।